साथियों, हर किसी इंसान के अंदर नेतृत्व करने की इच्छा होती है। हर किसी इंसान का मन करता है कि जहां भी मैं जाऊं लोग मुझे प्यार करें, जहां भी मैं जाऊं लोग मुझे सम्मान दें, इज्जत दें, मेरे पास आए, मेरी बातें सुने। और अगर मैं कहीं ना जा पाऊं तो लोग मुझे मिस करें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। साथियों, अगर आपका भी मान सम्मान पाने का, इज्जत पाने का, प्यार पाने का और नेतृत्व करने का मन हो तो सबसे पहले निंदा करनी, चुगली करनी छोड़ दो। अगर चुगली करोगे तो लोगों को केवल और केवल अपना दुश्मन ही बनाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच के निंदा करते हैं कि शायद वो सुधर जाएगा। अगर तुम्हें ये उम्मीद है उसे सुधारने की तो साथियों उससे एकांत में जाकर उसको बुलाकर प्यार से कहो और पहले माहौल भांप लेना कि वो अपनी निंदा सुनना भी चाहता है या नहीं। और दूसरे से तो कभी भी निंदा मत करना। अगर मेरी कोई कमी लग रही है तो मुझसे कहो, क्योंकि आप सुधारना मुझे चाहते हो, ना कि दूसरों को। अगर आप किसी मित्र की, किसी रिश्तेदार की या किसी अपने की निंदा दूसरों से करते हो और जब उसके कानों में जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेके दुर्भावना पैदा होगी। सोच के देखो, अगर कोई आपकी निंदा कर दे और कोई आपसे बताए आके कि फलाना आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा था, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके लिए फिर अच्छा सोचो। और कुछ लोग साथियों कहते हैं मैं तो भाई जो भी बात होती है मुंह पे कह देता हूं। मुंह पे कहना, लेकिन तारीफ वाली बात, तारीफ भी सच्ची। अगर झूठी तारीफ करोगे तो चापलूस कहला दिए जाओगे। सच्ची तारीफ जो उसमें क्वालिटी लगती है उस क्वालिटी को आप मुंह पे कह सकते हो। और अगर बुराई वाली कोई बात अगर मुंह पे कहना चाहते हो तो एकांत में। पहली बात तो उसको कहने से बचो। आपने देखा होगा जो बेहतरीन राजा हुए हैं उन्होंने साथियों दंड देने के लिए कोई दूसरा रखा हुआ था और माफ करने के लिए वो खुद थे। जब जब माफ करना होता था तो वो खुद करते थे और अगर दंड दिलाना होता था तो किसी दूसरे से दिलाते थे। साथियों, निंदा करके लोग बाग केवल दुश्मन ही बन सकते हैं। मीठा बोलो, प्यारा बोलो। नेतृत्व का गुण भी यही है, मान सम्मान पाने का गुण भी यही है। अपनी इज्जत चाहने वालों के लिए सबसे पहले ये मानना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा, कागा किसका धन हर लेता, कोयल किसको देती। एक जीव के कारण सारा जग अपना कर लेती। अगर आप सारी दुनिया को, सारे संसार को अपना करना चाहते हो तो जीव का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये आपको आना ही चाहिए। और जब जब निंदा करोगे जाने अनजाने में, अगर निंदा करने का बहुत मन है सबर का घूंट पी के बैठ जाओ। अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई, बिल्कुल दूसरों से तो मत कहो। अगर उससे कह सकते हो तो कहो। एक रिसर्च में पाया गया था साथियों, कोई चाहे कितना भी गलती करके बैठा हो, कितनी भी उसमें कमियां हो, जब उससे बात होती है तो वो अपने आप को अच्छा ही बताता है। भाई मैं तो लोगों के लिए इतना करता हूं, मैं तो दूसरों के लिए इतना करता हूं, मेरा दिल तो इतना नरम है, फिर भी लोग मुझे ऐसा कहते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बुरा समझने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अपने आप को बुरा समझने को तैयार नहीं है तो उसे बुरा समझाना ही क्यों है। अगर किसी को बदलने से आपको लगता है कि मेरे बदलाव लाने से ये बदल सकता है, इसमें अच्छाइयां आ सकती हैं, तो भी सारे समाज में मत कहते घूमना, सारे समाज के सामने मत कहना, अकेले में बैठ के। अगर किसी पुत्र की निंदा पिता सारे समाज में, सारे रिश्तेदारों में करता है तो साथियों वो पुत्र भी अपने पिता से खिलाफ हो जाता है। और बुद्धिमान पिता, समझदार पिता, माँ बाप, भाई बहन, समझदार केवल वो ही कहलाए हैं जिसने अपनों की कमियां एकांत में बैठ के अपनों से कही हैं, उनमें सुधार भी हुआ है। तो अगर आप किसी अपने में सुधार चाहते हो एकांत में बैठ के, अगर एकांत में बैठ के आप अपनों की कमियां अपनों से नहीं कह सकते तो साथियों दूसरों से तो बिल्कुल मत कहते घूमना। दुश्मन पैदा कर लोगे, दुश्मनी बना लोगे। इस बात को साथियों गांठ बांध लेना। और आपके अपने कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे मुझसे बताना। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।